गांव का सालाना मेला जोरों पर था। हर साल की तरह इस बार भी मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। रंग बिरंगे टेंट, खुशनुमा संगीत और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था और स्वादिष्ट खाने की खुशबू से हवा महक रही थी। हर स्टॉल पर कुछ न कुछ खास था जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। 10 साल का रोहन आंखों में उत्साह लिए अपने पिता का हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो हफ्तों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। हर दिन वह अपने दोस्तों से मेले की बातें करता था। रोहन के लिए मेला एक जादुई जगह थी। यहाँ हर कोने में कुछ नया और रोमांचक था। नज़ारों, आवाज़ों और अनुभवों का एक घमासान। हर तरफ से आती आवाजें और रंग बिरंगी रोशनी उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। रोहन के पिता, एक दयालु और मेहनती किसान, अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी मिल रही थी। उन्हें भी मेले का ये माहौल बहुत पसंद था। यह दिन उनके लिए भी खास था। दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने और जश्न मनाने का दिन था ये। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दिन का आनंद ले रहा था। जैसे ही वे भीड़ भाड़ वाले बाजार में टहल रहे थे, रोहन बिक्री के लिए रखे सामानों को देखकर दंग रह गया। हर दुकान पर कुछ न कुछ अनोखा था। रंग बिरंगे कपड़े, सुंदर मिट्टी के बर्तन और हर तरह की चीजें वहां सजी हुई थी और चमकदार गहने दुकानों पर सजे हुए थे। हर चीज अपनी ओर ध्यान खींच रही थी, लेकिन रोहन का ध्यान खिलौनों की दुकान ने अपनी ओर खींच लिया। वहां हर तरह के खिलौने थे। रोहन की आंखें फैल गईं जब उसने एक सुंदर लाल रंग की खिलौना कार देखी। यह कार उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। यह वही कार थी जिसकी उसे लालसा थी, जिसे उसने गांव की दुकान की खिड़की में अनगिनत बार देखा था। वह कार उसके सपनों में भी आती थी। उसका दिल चाह से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसे ये कार चाहिए ही चाहिए थी। वह अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराया, उम्मीद से भरी आंखों के साथ। खिलौना कार की चाहत में खोए रोहन ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पिता एक पुराने दोस्त का अभिवादन करने के लिए एक पल के लिए दूर चले गए थे। रोहन की आंखें चमक रही थीं जैसे ही उसने उन रंग बिरंगे खिलौनों को देखा। उसकी कल्पना में वह उन खिलौनों के साथ खेलते हुए खुद को देख रहा था। जब रोहन ने आखिरकार अपनी निगाहें उस मनचाही कार से हटाईं, तो उसे एक झटके से एहसास हुआ कि उसके पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन हर तरफ अजनबी चेहरे ही थे। घबराहट उसके अंदर दौड़ गई और उसने अपने पिता के जाने पहचाने चेहरे को भीड़ में ढूंढना शुरू कर दिया। वो कहाँ गए होंगे? क्या वे उसे भूल गए? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। मिनट घंटों में बदलते गए जब रोहन बेसब्री से अपने पिता को ढूंढता रहा। हर गुजरते पल के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिससे उसकी नजर धुंधली हो गई। वह अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह उस भरी हुई भीड़ में बिल्कुल अकेला था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब उसका डर उसे घेरने ही वाला था, तभी उसने धूल भरी जमीन पर एक भूरे रंग का चमड़े का बटुआ पड़ा देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। उसकी छाती में उम्मीद की किरण जागी। क्या यह बटुआ उसके पिता का हो सकता है? उसने सोचा। क्या यह उसके पिता का बटुआ हो सकता है? उसने जल्दी से बटुआ उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। रोहन नीचे झुका और बटुआ उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यह जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा भारी था, और जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बटुए के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो पैसों से भरा हुआ था। नोटों की गड्डियां बटुए में ठूंसी हुई थीं। रोहन ने अपने जीवन में इतने पैसे पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मन में कई ख्याल आने लगे। एक पल के लिए वह जड़वत खड़ा रहा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या उसे यह पैसा अपने पास रखना चाहिए या फिर उसे किसी को सौंप देना चाहिए? इस पैसे से वह खिलौना कार खरीद सकता है और भी बहुत कुछ, लेकिन क्या यह सही होगा? उसके मन में नैतिकता और लालच के बीच संघर्ष चल रहा था। रोहन का दिल जोर से धड़क रहा था। वह पैसों के लालच और इस बढ़ते डर के बीच फंसा हुआ था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उसके पिता उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, खासकर इतने सारे पैसों के साथ। बटुए का वजन उसके छोटे हाथों में भारी लग रहा था। उसकी मुसीबत की एक ठोस याद। जैसे ही वह वहां खड़ा था, यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। चक्कर आने की एक लहर उस पर छा गई। उत्सव का संगीत और भीड़ का शोरगुल उस पर दबाव डालता हुआ लग रहा था, जिससे उसका डर और बेचैनी बढ़ रही थी। उसे अपने पिता को ढूंढना था और उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाली अराजक जगह पर वह किस पर भरोसा कर सकता था?
अपनी धुंधली नजर से रोहन ने मेला मैदान के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान देखी। दयालु आंखों वाली एक बुजुर्ग महिला काउंटर के पीछे बैठी थी, धैर्यपूर्वक ग्राहकों को चाय दे रही थी। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रोहन उस महिला के पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने अपनी परेशानी बताई। जल्दबाजी में शब्द एक दूसरे से टकरा रहे थे। महिला ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी निगाहें रोहन के चेहरे से नहीं हटीं। जब वह बोलना बंद हुआ तो उसने उसके कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। चिंता मत करो बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज नरम और आश्वस्त करने वाली थी। हम तुम्हारे पिता को ढूंढ लेंगे। भाग 5। अजनबियों की दयालुता। चाय की दुकान वाली, जो गांव में ज्ञान और करुणा का प्रतीक थी, रोहन को अपने पंखों तले ले लिया। उसने उसे एक गिलास गर्म दूध और कुछ मीठी चीजें देकर शांत किया। फिर उसने आसपास के अन्य दुकानदारों से पूछताछ की और लापता बच्चे और उसके पिता के बारे में खबर फैलाई। उनके गांव में समुदाय की भावना प्रबल थी और जल्द ही मेले में सभी को रोहन की दुर्दशा के बारे में पता चल गया। यह खबर कुछ बड़े लड़कों तक पहुंची जो अक्सर रोहन के साथ गांव में खेलते थे। वे एक साथ इकट्ठे हुए। उनकी युवा ऊर्जा अब दया के मिशन पर केंद्रित थी। वे मेले में फैल गए, हर नुक्कड़ और कोने में खोजते हुए रोहन के पिता का नाम पुकारते हुए। भाग 6। एक सीख। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मेला मैदान पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। रोहन चाय की दुकान वाली के पास दुबका बैठा था। उसका दिल हर पल डूबता जा रहा था। उसने भूरे रंग का चमड़े का बटुआ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां चिंता से सफेद हो गई थीं। पैसे का उपयोग करने का शुरुआती प्रलोभन बहुत पहले ही गायब हो गया था। उसकी जगह अपराध बोध और पछतावे की गहरी भावना ने ले ली थी। उसे अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। खिलौना कार की उसकी चाहत ने उसे अपने आसपास से बेखबर कर दिया था, जिससे वह अपने पिता की नजरों से ओझल हो गया था। अपने पिता को अपनी चिंता करते हुए सोचकर उसे शर्म आ रही थी। उसने कसम खाई कि वह फिर कभी भौतिक संपत्ति को अपनी समझ पर हावी नहीं होने देगा। भाग 7। ईमानदारी का मूल्य। जब रोहन की उम्मीद कम होने लगी, तभी भीड़ के शोर के बीच एक जानी पहचानी आवाज आई। यह आवाज उसके दिल में एक नई उम्मीद जगाने वाली थी। रोहन, रोहन, तुम कहां हो? यह आवाज उसके पिता की थी, जो उसे ढूंढने के लिए बेचैन थे। रोहन का दिल उछल पड़ा जब उसने अपने पिता की आवाज पहचानी। वह जानता था कि अब वह सुरक्षित है। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आवाज की ओर दौड़ा। राहत के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसे अपने पिता के पास पहुंचने की जल्दी थी। उसने अपने पिता को मेले के प्रवेश द्वार के पास पाया। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। पिताजी, रोहन ने पुकारा। रोहन रोया। अपने पिता के पैरों के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। वह अपने पिता के साथ फिर से मिलकर बहुत खुश था। मुझे माफ करना, मैं आपको खो बैठा, रोहन ने रोते हुए कहा। रोहन के पिता अपने बेटे को देखकर उनकी अपनी चिंता कम हो गई और उन्होंने उसे दिलासा दिया। उन्होंने रोहन को अपनी बाहों में उठा लिया। सब ठीक है बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावुक हो गई थी। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। यह सुनकर रोहन को बहुत सुकून मिला। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, रोहन के पिता ने कहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे ही वे चाय की दुकान पर वापस गए, रोहन ने सब कुछ समझाया जो हुआ था। उसने अपने पिता को पूरी कहानी बताई। रोहन ने अपने पिता को बटुआ मिलने, उसके मन में आए प्रलोभन और चाय की दुकान वाली और बड़े लड़कों की दयालुता के बारे में बताया। उसने अपने पिता को बताया कि कैसे उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। उसने अपने पिता को बटुआ मिलने, उसके मन में आए प्रलोभन और चाय की दुकान वाली और बड़े लड़कों की दयालुता के बारे में बताया। उसने अपने पिता को बताया कि कैसे उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। उसने बटुआ अपने पिता को वापस दे दिया और उसके पिता ने उसे गर्व से देखा। उसका दिल राहत और पछतावे से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि ईमानदारी का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। भाग 8। बदला हुआ दिल। रोहन के पिता ने धैर्यपूर्वक सुना। जैसे ही रोहन ने अपने अनुभव का वर्णन किया, उनकी अभिव्यक्ति नरम होती गई। जब रोहन बोलना बंद हुआ तो उसके पिता मुस्कुराए। मुझे तुम पर गर्व है रोहन, उन्होंने कहा। तुमने गलती की, लेकिन तुमने उससे सीखा। तुम्हें ईमानदारी और दयालुता का महत्व याद रहा और जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुमने मदद मांगी। उस दिन रोहन ने भौतिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और ईमानदारी और सच्चाई की स्थायी शक्ति के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। खिलौना कार, जो कभी उसकी इच्छा का विषय थी, अब उसके पिता के आलिंगन की गर्माहट और अजनबियों की दयालुता के सामने फीकी पड़ गई। उसने एहसास किया कि सच्ची खुशी भौतिक धन में नहीं,
बल्कि अपने परिवार और समुदाय के प्यार और समर्थन में है। भाग 9, दयालुता का संदेश फैलाना। मेले के अनुभव का रोहन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने उस दिन जो सबक सीखा था उसे अपने साथ रखा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। वह अपनी ईमानदारी, दूसरों की मदद करने की इच्छा और जीवन में साधारण चीजों की कद्र के लिए जाना जाने लगा। रोहन की गलती और मेले में उसे मिली दयालुता की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जो बुजुर्गों द्वारा अक्सर सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। इसने सभी को याद दिलाया कि अराजकता और भ्रम के बीच भी करुणा और सच्चाई की जीत हो सकती है। और इसलिए गांव का सालाना मेला, जो कभी रोहन की कमजोरी का प्रतीक था, मानवीय संबंधों की ताकत और एक दयालु हृदय की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गया।